झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निर्णय लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी बाबूलाल मरांडी अब झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष का निर्णय लिया है। इससे पहले इस रेस में कई दिग्गजों के नामों की अटकलें तेज हो गई थीं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और पार्टी के विधायकों की ओर से पूर्ण सहमति के साथ मुझे विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। मैं जो भी झारखंड के जितने भी विधायक, उनके समक्ष में आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से सर्वसम्मति से हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को आज विधायक दल के नेता के नाते आज चिन्हित किया गया। मैं राष्ट्रीय पार्टी की ओर से उनको बधाई देते हुए झारखंड के जितने भी विधायक बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सदन में विपक्ष का नेता कल से आएगा और पूरे सदन को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि विपक्ष नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को इसकी खुशी होनी चाहिए। इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। खुशी है कि सदन के विपक्षी नेता कल से आएंगे और पूरा सदन को इसकी खुशी होनी चाहिए। इस सदन के लिए बहुत गौरव की बात है। खुशी है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड से के कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने भी बधाई दी है। साथ ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर चुनौती नहीं बल्कि चुटकी बनकर रह जाएंगे। झारखंड विधानसभा के उपनेता राजेश कच्छप जी हैं। जानते हैं आज प्रतिपक्ष नेता चुनाव बीजेपी कर दी है, क्या बाबूलाल मरांडी जी को बधाई देंगे? निश्चित तौर से सदन के हिस्सा होने के नाते मैं बधाई तो जरूर दूंगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, मुझे नहीं लगता है कि उसमें भाजपा सफल होगी। और भाजपा के ऊपर में एक बड़ा सवाल झारखंड की जनता का है कि आखिर और कोई, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है कि आखिर दूसरा कोई व्यक्ति और नहीं था क्या, कि एक ही व्यक्ति को बड़ा जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी, नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को दिया गया। तो बाकी विधायक भी काबिल हैं, बाकी विधायक भी सीनियर हैं, अच्छे जानकार हैं, लेकिन वो भाजपा की आइडियोलॉजी से बाहर निकले तभी जनता के बीच में वो जा सकते हैं। सिर्फ धर्म, सिर्फ जात से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको राजनीति करने के लिए सकारात्मक सोच के तहत जनता के हित में, जनता के मुद्दों पे और पूरे अखंड भारत और झारखंडियत पे आपको सोचना होगा, तभी झारखंड का राजनीति में आप टिक पाइएगा।
और बाबूलाल मरांडी जी में वो गुण नहीं है। देखिए, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष उठा सकता है सवाल। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 9वां दिन है। हंगामे के सारे आसार हैं। सदन में आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, तय है कि उसको लेकर के आज भी हंगामे के सारे आसार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, हंगामे के सारे आसार हैं आज सदन में और विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है। अब नेता प्रतिपक्ष भी उसके पास हैं। तय है कि आवाज अब बुलंद है विपक्ष की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आज जो सदन है काफी अहम है। आज का सदन इसलिए अहम है कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आज बाबूलाल मरांडी दिखेंगे। हालांकि इससे पहले जो सदन की कार्रवाई चल रही थी वो बिना नेता प्रतिपक्ष की चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर ध्यान आकर्षण कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था विपक्ष को। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में अब पूरे राज्य की समस्याओं को सरकार से अवगत कराने का काम करेंगे। हालांकि हंगामे की अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना, वृद्धा विकलांग पेंशन जो कई महीनों से बंद है उसको लेकर, उसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों वॉकआउट सदन से विपक्ष करता रहा है, उन मुद्दों को विषय बनाकर जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में वापस आई थी। हालांकि आज जो सदन होगा, आज सदन में विपक्ष काफी मजबूत दिखेगा क्योंकि उसके पास अब विपक्ष का नेता होगा, उसका विधायक दल का नेता होगा और मजबूती के साथ उन मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश विपक्ष करेगा जिन मुद्दों को लेकर सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आती रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आज जो सरकार और विपक्ष की ओर से किस तरीके की सदन में बहस होती है। लेकिन जो आसार आपने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं कि हंगामा जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और तमाम विषयों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब मजबूती से उन मुद्दों को विपक्ष के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी उठाने का काम करेंगे। जी, तो उन मुद्दों को लेकर के बाबूलाल मरांडी उठाएंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब आवाज ज्यादा बुलंद होने वाली है? और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो दूसरे नेता थे, क्या उनके लिए भी ये नेता प्रतिपक्ष का चुना जाना कहीं ना कहीं एक ये माना जा सकता है कि तजुर्बे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया है बीजेपी ने? बाबूलाल मरांडी एक तजुर्बेकार नेता है। राहुल जी बिल्कुल काशिफ, देखिए दो चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। कुछ राजनीतिकों का मानना है कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाकर अब जो पार्टी के संगठन का काम था उनसे उनको विमुक्त किया जाएगा और रघुवर दास की वापसी अब सक्रिय राजनीति में प्रदेश की हो सकती है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है क्योंकि रघुवर दास भी पिछड़ी जाति से आते हैं और एक आदिवासी नेता को विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे देना और एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन के काम कराना। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 सालों से कई ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, उसके अलावा जो लोका आयुक्त है, ऐसे कई पद जो खाली पड़े थे उस विषय को लेकर भी सदन में घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा कि अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया, अब नेता प्रतिपक्ष राज्य को मिल गया, अब इन संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाए, जो सदस्य उनकी नियुक्ति की जाए। जहां तक आपने बात कही तजुर्बे की, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड अलग होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। काफी लंबा संगठन में उनका पकड़ रहा है, काफी लंबे समय तक संगठनिक काम किए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी जेबीएम पार्टी बनाकर उसमें चुनाव लड़े, कई विधायकों को चुनाव लड़ाए। हालांकि उनकी ही उपज अगर हम कहें तो प्रदीप यादव की कह लें या बंधु तिर्की कह लें कि इन दो नेता उनके साथ रहते थे, लेकिन वो अब दो नेता कांग्रेस में हैं, बाबूलाल मरांडी बीजेपी में हैं। लेकिन
लगातार वो संगठन से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं। अनुभव को देखते हुए भी माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल नेता और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन एक चीज और भी कहा जा रहा है कि अब लगता है कि बाबूलाल मरांडी को जो संगठन की राजनीति करते थे उनसे दूर करने के लिए ऐसा कदम बीजेपी ने उठाया है। जी, तो फिलहाल उनके संगठन से दूर करने के लिए भी कदम उठाने की बात हो रही है फिलहाल, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो चुन लिया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।